एक लड़के और लड़की की दोस्ती भी लाजवाब शय है। मनोवैज्ञानिक इसे जरूरत और लगाव का नाम देते हैं, वहीं कवि इसे अधूरे प्रेम की खूबसूरत झलक कहते हैं। जब बॉलीवुड ने इसे छुआ तो पता लगा कुछ कुछ तो होता है। तभी तो अंजलि और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन निशा बेचारी फ्रेंड जोन होकर सोचती रही, अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तभी तो इमरान हाशमी भी मैं रहूं या ना रहूं की उदासी भरी चादर ओढ़ ली, तो कहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स की। चलो इसके पीछे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। काफ़ी फैंटेसियल लगता है ये चीज़, ठीक है। ये स्टोरी के लिए बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। इसी के लिए जब भी मूवी इंडस्ट्री का जो स्टार्टिंग हुआ उसी टाइम से ये सब टाइप का लॉजिक आने लग गया कि मेल फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर इसको लेके बहुत सारा लॉजिक। एक्चुअली में क्योंकि तुमको पता है कि हम लोग अभी पैदा नहीं लिए हैं, हम लोग का एग्जिस्टेंस काफ़ी टाइम से है। और जो हम लोग का जो बिहेवियर है किसी किसी चीज़ को लेके, जो हम लोग का एक सबकॉन्शियस लेवल पे जो माइंड है जो एक्ट करता है बिना सोचे, एकदम फटाक से रिफ्लेक्स, तो वो चीज़ हमारे अंदर काफ़ी टाइम से है। कॉन्सेप्ट बता देते हैं तुमको पहले। कॉन्सेप्ट ये है ना कि अभी से 100 साल ही पीछे जाओ, तुम ज़्यादा पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 साल जाओ पीछे। तुम अब हमको बताओ कि 1925 में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मेल फीमेल दोस्त हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं था। कोई एग्जांपल दिखा दो, कोई भी नॉवेल दिखा दो, कुछ भी हमको दिखा दो। ये नॉवेल वगैरह मूवी वगैरह कब से स्टार्टिंग हुआ लिखने का कि मेल फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, ये एक नया रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं। ये सब आया तुम्हारा मूवी इंडस्ट्री के बाद, ठीक है। स्टोरी लिखने में बहुत मज़ा आता है। अभी तुमको एक और कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वर्क प्लेस पे मेल फीमेल जो रहते हैं साथ में, क्या लगता है तुमको? हम नहीं कहते हैं कि हमेशा कुछ हो सकता है उसमें, लेकिन क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपना नेचर को एकदम से इग्नोर कर दें, मतलब जो मेटिंग का जो नेचर है, एक दूसरे को जो हम लोग मतलब अट्रैक्ट होते हैं बायोलॉजिकली, उसको एक तरह से हम लोग फोर्स करके साइड में रखें और चलो काम करते हैं अपना बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस में बैठ के। उसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल रिस्क होता है, मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे उसको हमेशा कोई ना कोई उसका जो माइंड है, सबकॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस लेवल पे जो उसका माइंड है वो सर्च करते रहता है एक बेस्ट पोटेंशियल मेट के लिए, ठीक है। इसलिए तुम देखिएगा कि भले बहुत लोग एडमिट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मेल है, ठीक है, उसको कोई फीमेल दिखे जो एकदम ब्यूटी वगैरह में एकदम हाई हो, तो एक टाइम में उसको अंदर से एक अलग ही टाइप का फील होता है। कारण है इसके पीछे। अब तुम लगा कि ऐसा ब्यूटी देख के क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि मेल जो है वो ब्यूटी देख के ही फर्टिलिटी का अंदाज़ा लगाता है। मेल फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेल के माइंड में। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत लिमिटेड है एज के साथ। तुमको पता है कि 30-35 में डिक्लाइनिंग रेट पे रहता है, बहुत फास्ट में। तो एक मेल के लिए उसको पता है, तुम ये चीज़ सर्च करके खुद भी देख सकता है कि जो हाईएस्ट लेवल पे जो फर्टिलिटी होता है फीमेल में वो कौन से एज ग्रुप में होता है और क्या क्या साइन होता है हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट का। तो इस चीज़ को मेल देखता है क्या, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी। अब इसके जस्ट अपोजिट में तुमको पता है कि जो फीमेल है उसको भी पता है कि भाई मेल का जो फर्टिलिटी रेट है वो अच्छे खासे एज में भी रहता है, अच्छे खासे एज में, ठीक है। यहाँ 60 साल 70 साल वाले का हिसाब चल रहा है, ठीक है। तो फीमेल फर्टिलिटी को लेके नहीं खोजती है, ठीक है, वो फीमेल खोजती है सर्वाइवल को लेके। अब तुम बोलेगा ये क्या मैटर है? तुमको हम समझाना चाहते हैं पेन प्रोग्राम खोल के, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि इस पर हम बुक भी लिख रहे हैं। अब तुम बोलेगा कि तुम्हारा 300 सब्सक्राइबर है, तुम बुक लिख रहे हो? नहीं, बुक हम मेन चैनल, मेरा 3 चैनल है, ठीक है, 1 मिलियन पहुंचने वाला है, तो उसके लिए हम बुक लिख रहे हैं, डेटिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड है। चलो आते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे, फर्टिलिटी रेट पे आते हैं। तुमको पहले हम केव टाइम, ठीक है, यहाँ पे एक डीप फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेल है एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच और एक फीमेल है, दोनों साथ में नहीं है अभी, ठीक है।
अब तुमसे कोई क्वेश्चन करे, तुम कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी डार्विन वार्विन जितना जिसका बुक आता है सबका पढ़ लो, तुमको एक चीज़ दिखेगा कि जो मेल का जो सर्वाइवल रेट था स्टार्टिंग टाइम में, केव टाइम में, अभी भी वो अप्लीकेबल है बहुत जगह सिनेरियो में, तो वो काफ़ी हमेशा से हाई रहा है। ऑलमोस्ट 70%, 80% एकदम इसको नॉर्मल मानता है। तो 70-80% चांस है कि ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। अगर इसका एज ग्रुप में 18 मतलब कि 18 के प्लस होना चाहिए, तब ये आराम से सर्वाइवल रेट इसका 70-80% है। लेकिन इसके साथ वो लॉजिक काम नहीं करता। इसका जो सर्वाइवल रेट है वो 20% पे है। अब तुम बोलेगा ये क्या भेदभाव है? भेदभाव हम लोग नहीं किए हैं, भेदभाव नेचर किया है। और इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि हम लोग का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा गोल्डन एक ये है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जंगली जानवर का भी सर्वाइवल रेट कुछ जानवर का ज़्यादा है, किसका कम है। इसका क्या मतलब कि वैल्यू कम है क्या कम सर्वाइवल रेट वाले का? मेरे हिसाब से उसका वैल्यू और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको अब संभालना पड़ेगा एकदम डेलिकेटेड ऐसे करके। क्यों? अगर नहीं संभाले तो ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए तुम देखेगा कि मेल के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी और काइंडनेस को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का तुमको पता है कि नेचर डिजाइन कर दिया है कि भाई तुम्हारा तो लड़ाई चालू हो गया तो 70-80% है, तो क्यों ना तुम सामने वाले अपने जो तुम्हारा पोटेंशियल मेट है तुम उसका लाइफ का तुम गारंटी ले लो। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद नहीं है अपना सर्वाइवल को खुद कर सकता है। इन लोग का रोज़ मैटर हो जाता है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। माइक्स आवाज़ आ रहा होगा शायद अच्छे से, पता नहीं। देखो, तो नेचर को पता है कि फीमेल का जो सर्वाइवल रेट है वो ऑलरेडी 20% है। तो अगर इसके अंदर हम काइंडनेस डाल दिए या फिर इसके अंदर कुछ एम्पैथी सिंपैथी डाल दिए, जो कि तुम लोग को लगता है रील में देख के कि फीमेल के पास एम्पैथी और सिंपैथी ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, लेकिन किस केस में? बस एक ही केस में, अपने ऑफ स्प्रिंग को लेके उसका एम्पैथी सिंपैथी और जितना तुम लोग का नेचर है सॉफ्टनेस वाला नेचर, वो बस अपने ऑफ स्प्रिंग को लेके है। यार ये लोग इतना ना भौंक रहा है, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। कहानी एक तरफा इश्क में तब्दील हो गई और बैकग्राउंड में चन्ना मेरे ये बजने लगा। तो कुछ कहानियों ने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मोड़ लिया। एक ही रिश्ता पर हर बार कहानी और एहसास एकदम अलग। भोपाल की एक लड़की ने बताया कि बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते में प्लानिंग, सरप्राइज और उम्मीदें होती हैं, लेकिन मेल फ्रेंड के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। दिल्ली के बनवारी लाल हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग है। उन्होंने बताया कि मैंने दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन बातचीत के बाद वाइब मैच नहीं हुई, इसलिए सिर्फ दोस्त रह गए। चलो अब अपने एक्सपीरियंस से कुछ तुमको शेयर कर देते हैं। जैसे 1-on-1 कोचिंग जो मेरा मेन चैनल है उससे हम एक फॉर्म उसमें भरवाते हैं। इस चैनल में भी उसका लिंक है, लेकिन इस चैनल से बस 4-5 ही बंदे अभी तक आए हैं फॉर्म भर के 1-on-1 कोचिंग के लिए। लेकिन उसमें ऑलमोस्ट शेड्यूल फिल रहता है, अभी 2 वीक तक फुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्लॉट नहीं है, मतलब रात उसमें निकालना पड़ेगा स्लॉट, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उसमें जो कुछ एक्सपीरियंस हम तुमको बताते हैं। ये जो मैम कितना भी कह दे या कितना भी साइंटिफिक रिसर्च दिखा दे इसके अराउंड कि मेल फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, पता नहीं वीडियो में आगे क्या होने वाला है, काफ़ी बड़ा वीडियो लग रहा है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देख लो, बुक देख लो, या फिर कुछ भी मेरा सब्जेक्टिव देख लो या ऑब्जेक्टिव देख लो, दोनों से एक ही चीज़ पता चलता है कि नहीं हो सकता ये फ्रेंडशिप, बायोलॉजिकली नहीं हो सकता है। क्यों? अगर अभी से 500 साल बाद देखें तो मे भी होने लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये सब चीज़ नया प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, तो हो सकता है कि 500 साल में धीरे धीरे हम लोग का माइंड भी उस लेवल से चेंज हो जाए कि हाँ भाई इसको हम एज अ पोटेंशियल मेट की तरफ हम नहीं देखेंगे और बायोलॉजिकल माइंड को एकदम हम इस लेवल पे सप्रेस कर देंगे कि वो माइंड को समझा देंगे कि भाई ये पोटेंशियल मेट नहीं है, तो इसको लेके कुछ भी ध्यान और मेरे माइंड में कुछ भी ऐड मत कर। हो सकता है कि 500 साल बाद ये मुमकिन हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है अभी। गोरखपुर की रहने वाली लैला कहती हैं, लड़कों से दोस्ती आसान होती है, वो जज नहीं करते। लेकिन जज इसलिए नहीं करते हैं ना क्योंकि उनको पता है कि जज करेंगे तो भाग जाएगी। वो बस चाहते हैं कि इसके साथ लंबा टाइम चले। चाहे तुम देखेगा जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, वो एकदम सेम मेंटालिटी का है, उस चीज़ पे लड़ने लग जाता है कि अगर उसको कोई बोलता है कि मेल फीमेल, तो उसकी एक दो फ्रेंड है उसकी आसपास की नेबरहुड की, तो उसको लेके मार्केट वगैरह जाएगा इधर उधर, तो कोई भी उसको मॉक करता है मान लो, तो वो एकदम डिफेंड एकदम ऐसे करता है, बोलता है कि नहीं वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, उसको हम लेके कभी ये नहीं सोचे वो नहीं सोचे। तो हम क्या किए, इसके पीछे एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है
तुमको पता होगा तो तुमको पता होगा। तो उसमें क्या है कि हम उसको उसी की मेंटालिटी हम अपने भी दिखाएं कि हाँ भाई हम दोनों का सेम मेंटालिटी है। तो उसके बाद वो क्या किया पता है, हमको शेयर करने लगा अपना डीप डिज़ायर। कह रहा है कि यार पता है मार्केट गए थे उसके साथ, क्या हुआ पता है, हम लोग क्या हुआ, तो यार पीछे बैठी ना, हम ब्रेक मारे पूरा थक गया, अरे यार साले तू तो, हम उसको टोके नहीं, हमको उसका और राज जानना था। ओवरऑल तुमको हम राज तो नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि मेरा फ्रेंड कहीं मेरा चैनल ना कभी उसको मिल जाए, क्योंकि आवाज़ तो मेरा जानता ही है और वो मिलियन वाला चैनल से पता नहीं कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिल जाए तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तो हम पूरा ओवरऑल स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि 1 नंबर का चूतिया लड़का है वो। चलो ठीक है, बाय।